मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का धुआंधार प्रचार जारी है। कंगना 6 दिनों में मंडी के 6 विधानसभा इलाकों में 16 से ज्यादा चुनावी सभाएं कर चुकी हैं। सवाल है कि क्या कंगना के इस धुआंधार प्रचार से कांग्रेस में हाहाकार मचा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अब कंगना को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। विधायक से लेकर डिप्टी सीएम तक कंगना पर हमला बोल रहे हैं। कोई कंगना को बाहरी उम्मीदवार तो कोई नेता नहीं अभिनेता बताकर हमला बोल रहा है। वहीं कोई कंगना की बुद्धि पर सवाल उठा रहा है और कोई उनके जीतने पर मुंबई चले जाने की बात कह रहा है। देखिए रिपोर्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। क्या कंगना के धुआंधार प्रचार से कांग्रेस में मचा हाहाकार? हिमाचल की बेटी को बॉम्बे वाली बताकर प्रहार। कंगना को नेता नहीं अभिनेता बताकर हो रहा वार। कंगना के लिए कांग्रेस नेता दे रहे सन्नी देओल की मिसाल। राम वाले बयान पर कंगना की बुद्धि पर भी उठाए सवाल। हिमाचल की सियासत में एंट्री के साथ कंगना रनौत ने अपने एक्शन से धमाल मचा रखा है। सियासी पर्दे पर भी उनके स्टाइल और डायलॉग्स छाए हुए हैं। कांग्रेस अब तक उनके खिलाफ उम्मीदवार तक नहीं तय कर पाई है। वहीं कंगना ने बीते शुक्रवार से ही प्रचार के लिए हिमाचल की घाटी से चोटी तक एक कर दिया है। वो अपनी हर सभा में खुद को हिमाचल की बेटी बता रही हैं और कांग्रेस को महिला विरोधी बताकर हमले बोल रही हैं, जिसके बाद अब कांग्रेस के नेता भी खुलकर कंगना के खिलाफ उतरने लगे हैं और उन पर ऐसे बयानों के जरिए हमला कर रहे हैं जिनका जवाब कंगना खुद अपनी हर सभा में पहले ही दे चुकी है। सबसे पहले सुनिए कि कैसे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कंगना को बॉम्बे से आई उम्मीदवार बताया, जबकि कंगना खुद को हिमाचल की बेटी बता रही हैं। वो कहते हैं कि हम विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हैं, उनके पास लड़ाने के लिए आदमी नहीं है। 9 लोग कांग्रेस से ले जाके लड़ा रहे हैं, एक बॉम्बे से लाके लड़ा रहे हैं। पे मई का महीना आने दो। राजनेता और अभिनेता में फर्क समझ आ जाएगा। भ्रमित लोगों को करना शुरू कर दिया है। वो कहते हैं कि ये तो मुंबई की है, यहां काम कैसे करेगी, आप इसको मिलने क्या मुंबई जाएंगे? तो भाई बहनों, ये किसका घर है फिर अगर मैं मुंबई की हूं? मनाली में किसका घर है? धबोई में किसका घर है? क्या मैं अभी आके मंडी से जुड़ी हूं? क्या मैं हर महीने यहां पे नहीं होती हूं? मेरे भाई की शादी, मेरी बहन है सुलपरा बोईरी, बुआ मेरी तलवाड़े ते मुदवाई ते मेरा दूजा बुआ है, ओ अमीरपुरे ते लेने विलासपुरा ते लेने सदोटा मेरे मामे सरका घाट पूरे मेरे माम्या ने भरीरा है, मनाली अप्पू मेरा गारा। कंगना पर दूसरा बड़ा हमला बोला कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने, जिन्होंने पीएम मोदी को राम का अंश बताने वाले कंगना के बयान को लेकर उनकी बुद्धि पर ही सवाल उठा दिए। कंगना रनौत अगर किसी को भगवान माने वो तो उनकी बुद्धि की बात है, मैं उनकी बुद्धि के बारे में कुछ नहीं कह सकता। क्या कहेंगे? प्रचार तो धुआंधार कर रही है, आपका तो प्रत्याशी भी तय नहीं हुआ कि बॉलीवुड के एक्ट्रेसों को देखने के लिए रिज पे अगर कोई सीरियल भी बन जाता है, छोटा सा कोई सीरियल भी होता तो रिज फुल हो जाता है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का जो विजन है, जिसका आज पूरी दुनिया लोहा मानती है, हम उनकी सेना हैं। जैसे श्री राम की सेना हनुमान थे, वैसे हम उनकी सेना है। खासकर मैंने तो 10 साल स्ट्रगल किया है, तभी मेरे को वो मुकाम मिला है। कोई खाना खाने वाला काम नहीं है वो जी, जाके कर लिया, ऐसा नहीं है। बहुत मेहनत, बहुत लगन का काम है। ऐसा नहीं कि पापा जी चीफ मिनिस्टर थे, कि मेरे पति चीफ मिनिस्टर थे तो मेरे को भी चलो जी साथ में चल गए राजनीति में, ऐसा वाला काम नहीं है वो। ये काम बहुत ही मुश्किल काम है। फिल्म इंडस्ट्री का 10 से 12 घंटे काम करते हैं हम एवरी डे, हर सीजन में, हर ऋतु में, हर सब में। तो आपने ये नहीं सोचना है कि कंगना से मेहनत नहीं होगी। मैं मेहनती हूं, मेरे को आपने मेरे तक पहुंचना है, मुझ पे विश्वास रखना है और मेरे पर दया दृष्टि रखनी है सबसे ज्यादा। कंगना पर तीसरा बड़ा हमला बोला कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया ने, जिन्होंने गुरदासपुर से सांसद और बॉलीवुड एक्टर सन्नी देओल की इस चिट्ठी का हवाला दिया, जिसमें सन्नी देओल ने सांसद से जुड़े जरूरी कामों के लिए अपने एक नेता को प्रतिनिधि नियुक्त किया है। पठानिया ने कहा कि कंगना चुनाव जीती तो वो भी ऐसा ही करेंगी, जबकि कंगना कहती हैं कि मुझे दूसरों के नहीं मेरे काम से जज करो, क्योंकि मैं जो करती हूँ अलग करती हूँ। सन्नी देओल जी गुरदासपुर से लड़े थे,
इस बार उन्होंने खुद ही चिट्ठी लिख के दे दी कि मैं वहाँ का सांसद नहीं, तो इससे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। वो सामने ही है, मेरा तो पड़ोसी जिला है वहाँ, तो वो सामने ही है। ये नहीं बहुत सी जगह जो है तो वो सामने दिखाई देता है। जब इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स और उसमें बड़ा अंतर है तो वो सामने, उसका एग्जाम्पल सामने ही, गुरदासपुर की सीट। तो आप क्या कि एड़ा कोई इंसान नहीं आ से जे मेरी फैमिली जो नहीं जानता कि मिंजो नहीं जानता आ। इस तरह री गल्ला करने से तू जो भ्रमित करी रहा है, भी भ्रमित लगने करने बिती हा जो मिलने तू जो मुंबई जाने पाना, मुंबई कहाँ जाने पाना, मैं बाहर ब्याह आऊं कदी मैं हिमाचली टोपी तो मैं तद की पहनने ले तद की जाऊं राजनीति च थी मैं नहीं। सवाल है कि क्या कंगना का धुआंधार प्रचार देखकर कांग्रेस के पसीने छूटने लगे हैं, क्योंकि जहां कांग्रेस अब तक कंगना के खिलाफ अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है, वहीं शुक्रवार से चुनाव प्रचार में उतरी कंगना बीते एक हफ्ते में 4 विधानसभा इलाकों में 16 से ज्यादा चुनावी सभाएं और रोड शो कर चुकी हैं। गुरुवार को कंगना सुंदरनगर और मंडी में चुनाव प्रचार करने उतरी। बुधवार को कंगना ने करसोग के माहूना, बंगन और चुराह में चुनावी सभाएं की। मंगलवार को द्रंग विधानसभा इलाके में कई सभाओं को संबोधित किया। सोमवार को सरका घाट के ढलवान और पटरी घाट पहुंची। रविवार को सरका घाट के पोंटा, फतेहपुर, हरी, मोही और चंदेश में दिखी और शुक्रवार को सरका घाट के ही बनोहा, बलद्वाड़ा और भामला इलाके में चुनावी सभाएं की। बड़ी बात यह है कि कंगना की हर सभा में लोगों की अच्छी खासी भीड़ नजर आ रही है, जो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए परेशान करने वाली बात तो दिखाई दे रही है। मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज के साथ रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला।